चालू कर दिया। उदयपुर डबोक हवाई अड्डे पे पधारे भीम आर्मी के चीफ और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी को एयरपोर्ट के अंदर ही नज़रबंद किया गया है। जानते हैं इसका कारण क्या है। प्रदेश अध्यक्ष आरएलडी कृष्ण कुमार साहन से। कृष्ण जी बताइए। आज मात्र मूछें रखने पर जितेंद्र मेघवाल जो बाली तहसील के हैं उनकी हत्या हुई थी। उसके परिजनों से मिलने के लिए माननीय जयंत चौधरी जी और चंद्रशेखर जी आज़ाद उनको न्याय दिलाने के लिए आज उपस्थित हो रहे थे, लेकिन प्रशासन ने और राज्य सरकार ने हुक्मजारी जारी करके और सभी नेताओं को नज़रबंद कर लिया और पाली में कलेक्टर के पास भी धारा 144 लगाई है जो न्याय संगत नहीं है। ये न्याय दिलाने की आवाज़ को दबाने की तरफ बढ़ता हुआ कदम है। ये किसी भी सूरत में आम जन इस राजस्थान का बर्दाश्त नहीं करेगा। इस तरह की घटनाएं राजस्थान में रुकनी चाहिए, इसीलिए हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए। भीम आर्मी उपाध्यक्ष मिस सोनिया जी, आपका क्या विचार है? हमारा ये विचार है कि प्रशासन जिस तरीके से तानाशाही करके हमें दबाने की कोशिश कर रही है, हमें डरा के यहाँ से भगाना चाहती है, तो हम भागने वालों में से नहीं, हम यहाँ डटकर मुकाबला करेंगे। और जिस तरीके से एक मूछें रखने पे एक भाई को मार दिया गया और उसके परिवार को संरक्षण देने के बजाय, उस भाई को न्याय दिलाने के बजाय जो आरोपी हैं उनको बचाने की जो कोशिश कर रही है सरकार, की जा रही है सरकार द्वारा, वो नाकाम होगी। हत्यारों को एक ना एक दिन फांसी जरूर होगी। रविंद्र जी, आप बताइए, आपका इस मुद्दे पे क्या विचार है और आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? ये लोकतंत्र को, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। आज आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी पीड़ित परिवार से मिलने पाली जा रहे थे। उनको एयरपोर्ट पे डिटेन किया हुआ है, अवैध रूप से हिरासत में रखा हुआ है और आज अपने देश में हम किसी के घर संवेदना व्यक्त करने नहीं जा सकते। इससे बुरी और क्या बात हो सकती है। ये गहलोत सरकार की तानाशाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आरएलडी के कार्यकर्ता, आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता, भीम आर्मी के कार्यकर्ता पूरे देश में जो उनमें इस समय पे बहुत रोष है और यदि हमारे नेताओं को जल्दी गिरफ्तार नहीं किया गया तो पूरे देश में बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी बैरवा जी, आपका क्या विचार है? ये लोकतंत्र देश के अंदर ये एक विडम्बना ही है कि न्याय मांगने के लिए जो आवाज़ उठाई जाती है, सरकार उनका दमन करती है, उन्हें गिरफ्तार करती है और जिनके खिलाफ में सरकार को एक्शन लेना चाहिए, उनके खिलाफ कदम उठाना चाहिए, उनको वो खुलेआम रोडों पे, सड़क पे आज़ाद घूम करके उनको प्रदर्शन देने की उनको परमिशन देती है। ये एक लोकतंत्र के अंदर हमने ये ऐसी सरकार कभी किसी भी वर्ल्ड के अंदर कहीं नहीं देखी जो यहाँ देश के अंदर, राजस्थान के अंदर गहलोत सरकार कर रही है। ये एक भाई जो मान सम्मान के लिए हमारे मूंछ रखने पर, उनके रहने के स्टाइल पर कुछ लोग, कुछ उपद्रवी सामंतवादी जो लोग हैं विचारधारा के, वो उनकी निर्मम हत्या कर देते हैं। उनकी जो न्याय संवैधानिक दायरे में जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन आज़ाद समाज पार्टी, हमारे भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी अभी यहाँ एयरपोर्ट पर आए हुए हैं पीड़िता के लिए न्याय दिलाने के लिए, लेकिन यहाँ की जो सरकार है उन्होंने यहाँ पर उनको नज़रबंद कर दिया है और उन्हें बाहर नहीं आने दिया जा रहा है, लोगों से नहीं मिलने दिया जा रहा है। सरकार इस चीज़ से घबराई हुई है। हम चाहते हैं कि ऐसी जो सरकार है अपने इन दमनकारी नीतियों को छोड़ करके जो लोकतांत्रिक तरीके से पीड़ित परिवार है उन्हें न्याय देने का काम करें। हमारा जो मांग पत्र है, हम वैधानिक रूप से हम मांग कर रहे हैं कि पीड़ित परिवार के लिए 50 लाख की सहायता राशि और एक सरकारी नौकरी और उनके लिए सुरक्षा के लिए हथियार वगैरह, जो हमारी ये वैधानिक हमारे नियम की मांग है, इन्हें सरकार, राज्य सरकार, गहलोत सरकार इन्हें स्वीकार करे। और जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारा भीम आर्मी भारत एकता मिशन आज़ाद समाज पार्टी का और हमारे आरएलडी के जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट वो भी हमारे अंदर बैठे हैं, उनके हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं। यूपी से चल के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे पास में यहाँ पे साथ में हैं। सुनील भिंडा जी हमारे साथ में हैं, यूथ प्रदेश अध्यक्ष। ये हमारे भीम आर्मी की वाइस प्रेसिडेंट हैं प्रदेश की। हमारा तमाम सारा संगठन, तमाम पदाधिकारी हम इस भाई के डायरेक्शन के लिए, हमारे आरएलडी के लीडर उनके निर्देशन के लिए अभी हम इंतज़ार में हैं। यदि सरकार जल्दी ही ये ठीक से कदम नहीं उठाई, होश में नहीं आई,
तो हो सकता है हमें राजस्थान में और बैरवा बहुत जी बड़ा- बीच में रोकूंगा, एक सवाल मेरा। आपने कहा कि 50 लाख मुआवजा और सुरक्षा की गारंटी और गवर्नमेंट जॉब, आपका इसके ऊपर फोकस न होके आम सुरक्षा, आम दलित और पिछड़े लोगों की सुरक्षा पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर ये दोबारा घटना ऐसी होती होगी तो सरकार कितने लोगों को मुआवजा देती रहेगी? सर ये एग्जाम्पल है और इससे पीड़ित परिवार के सिर्फ एक परिवार को सिर्फ उनको राहत मिलेगी। मेन मुद्दा आपने जो अभी कहा है, हमारा मेन मकसद भी यही है कि पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से ये एक दबे कुचले वर्ग को आज कीड़े मकोड़े की तरह इस तरह से ये देखते हैं, उन्हें लोकतंत्र के अंदर यूं ही हत्या कर दी जाती है। हमारा सीधा सा फोकस है कि प्रदेश और देश के अंदर ऐसी घटनाएं पुनरावृत्ति नहीं हो, ये रुकनी चाहिए। क्या एक इंसान की कीमत 50 लाख रुपए या परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने जितनी होती है? जी नहीं, इससे उनकी पूर्ति नहीं हो सकती। एक इंसान की जो हत्या की गई है, इंसान की पूर्ति इससे नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी उस पीड़ित परिवार के लिए राहत मिले, उन्हें थोड़ी सी उनके जीवन यापन के लिए वो चीज़ मिले। अभी आपने देखा है लालसोट के अंदर वहाँ प्रसूता की हत्या हो गई और वहाँ आंदोलनकारी जो थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और जो डॉक्टर है उसने आत्महत्या की है, किसी ने उसकी हत्या नहीं की, उसके खिलाफ किसी ने कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने वहाँ पर भी उल्टा वहाँ पर एक्शन लिया है। आप वसेड़ी में देखिए, बाड़ी में वहाँ पर जो विधायक है, जो वर्तमान सरकार का विधायक मलिंगा, वो सरेआम एक गुंडा बदमाश और एक तानाशाही की तरह वहाँ लाठी डंडों के साथ में जाता है। सरकारी अधिकारी कर्मचारी को वो वहाँ पर पीटता है और उसको मरणासन अवस्था में छोड़ करके और वो चले जाते हैं। ठीक है, आज का मुद्दा उसके ऊपर नहीं है, ये मुद्दा अपने एक भाई को न्याय दिलाने पे था। सर आप यही क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ जो आपने हमसे पूछा है। ये तमाम जो घटनाएं ऐसी हो रही है, ये दलित, पिछड़े और गरीब तबके के लोग, SC ST माइनॉरिटी और यहाँ पर जो पिछड़ा वर्ग है, OBC वर्ग है, उनके साथ में ये घटना घटी जा रही है, ये उनसे ही रिलेटेड है। तो हम चाहते हैं कि देश और प्रदेश के अंदर इस प्रकार की कोई भी घटना है आगे पुनरावृत्ति नहीं हो, इन पर न्याय मिले, दोषी को सजा हो, उनको फांसी तक पहुंचाने का प्रावधान हो। धन्यवाद। ये थे राजस्थान RLD प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण कुमार सहारण और भीम आर्मी के मिस्टर बैरवा जी। धन्यवाद।